अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखा जाने वाला जीवित पुत्र का यह जितिया व्रत बहुत विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीवन वहाँ के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो लिए आपको बताते हैं कि जिमोथ वहाँ भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। आज के इस वीडियो में आप जितिया व्रत की 5 पुरानी कथाएं एक साथ सुनेंगे, इसलिए अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले पुरानी कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमोथ वहाँ था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वहाँ के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिताया, लेकिन इनका मन राजपाठ में नहीं लगता था, तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब यह वैन में घूमते हुए जीवन वहां भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध रोते हुए दिखाई। जीवन वाहन ने उनसे पूछा तो श्रद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बाली का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जीवन वाहन ने वृद्ध को दंड बताते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले में खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर शिला पर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर जीवित वाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वतिशिला पर लेट गई। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीवित वहां को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से चीख पुकार निकलती हुई न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमेल तो हमसे उनका परिचय पूछा। जीवन वाहन ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जीवित वहां के बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुई। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बाली न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीवन वहां के एडम मिश्रा से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जीवित वहां को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जीवित वहां भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आज श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीवन वहां भगवान की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्रम कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीवित वहां की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद दक्षिण देती है, वह पुत्र का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद यानी नवमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूपी फल देने वाला है। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवती नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलेकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चल रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चल और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर एक दिन चल और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीवित वहां की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहाँ पर वह चल और सियारिन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चल ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चल बड़ी बहन और
सियारिन छोटी बहन बनी, बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कापुरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलिक केतु से हो गया और छोटी बहन कापुरावती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान की मूठ वहां के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कापुरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कापुरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए, फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शिलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जीवित वहां भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण विष्टा तो भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे कर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती इधर बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वह सब को जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कापुरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। भगवान की मूठ वहां की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को इस पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कापुरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने इस जगह पर इस पेड़ के नीचे कापुरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की एक और कथा, जो कि इस दिन जरूर सुनाई चाहिए। एक बार तो बहनें थी जिनका नाम था चलिया और सीरिया। चलिया बहुत मेहनती थी और करीब भी थी और वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पलती थी, लेकिन शेर या गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चलिया से जलते भी थी। हर वक्त सीरिया यह सोचा करती कि चल जाए, इतना खुश कैसे रहती है। चलिया की हंसी खुशी सीरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सीरिया चलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, लेकिन चलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करती थी। एक दिन सीरियल चलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुने के लिए लेकर गई और वहां जंगल में लड़कियां चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियार यानी सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चलिया को वह टोकरी भेष में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उसे टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तब वह बहुत परेशान हुई और बहुत ही कारण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुनकर देवी पार्वती जी से और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, यह मुझे सह नहीं हो पा रहा। प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, देवी की मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी की हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे,
लेकिन मौसी वहाँ पर थी नहीं। बच्चे डरकर किसी तरह भटकते भटकते घर पर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो कुछ किया था अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चलिया सियारिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकाला। इसके बाद दोनों ने उसे जंगल में तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चलिया बच्चों की माँ थी, उसे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सीरिया दौड़ती भी गई और खेलते हुए बच्चों को बल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सीरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तो सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अब सुनिए जितिया व्रत की चौथी पौराणिक कथा। 2 बहनें थी जिनमें एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चला था। समय बिता गया, दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को भी 2 बीते हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल मटका, उससे जो खुर्दी निकली या भूसा निकल, उसे तो उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया, बढ़िया वाला सांग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना उसने अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाना लगी तो दुखिया ने पूछा कौन है, तो पूरी मैंने कहा बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खुला और पूजा की अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बुद्धि में कहने लगी बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखियों से घर के अंदर ले गई और कहने लगी माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप कहेंगे। तो बुद्धि भाई कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। तब दुखिया घर के अंदर गई और खुर्दी का चावल और डंठल का साथ लाकर बुद्धि में को खाने के लिए दे दिया। बुरी महीने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता बेटी, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर भला कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहने लगी माँ जी कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बुद्धि में दुखिया के घर में ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुद्धि में बोली बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊं। तो दुखिया कहने लगी माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटा बड़बड़ करें या चांद करें। दुखिया नींद में थी, कहने लगी माँ जी भर पढ़कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद पूरी पूछने लगी कि बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहने लगी माँ जी आप मेरे सिर पर अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सवेरा हुआ तो दुखिया को यह देखकर सब कुछ एक सपना के जैसे लगा। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे कुछ सपना आया होगा। उसने इस बारे में कुछ और नहीं सोचा और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वह अपनी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिला यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है।
फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भाग कर गई, यह सोचकर कि उसका घर तो बुद्धि माई के पायखाने से गंदा हुआ होगा, पहले तो उसे साफ करना होगा। जब अपने घर में गई तो देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जीत माँ बाबा अर्थात जीवित वहाँ भगवान की ही ये कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और उसने सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जो मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा तो सुखिया ने पूछा, तराजू पर तुम्हें क्या बोलना है? बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मन तो लेगी। सुख कहने लगी, हाँ खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नपोगे, झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोड़ना ही होगा, इसलिए वो तराजू के नीचे गोंद लगा देती है कि जो भी ओला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया इधर जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उसे गंद में चिपक गए। उधर जब वह बच्चा तराजू लौट वापस गया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वह कितने दिनों से मेरे घर पर काम करने भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें सोना तोलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई, तो दुखिया ने उसे रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने बिना झूठ बोले सारी बात सब कुछ बता दिया। लेकिन इधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज्यादा थाना गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी मैं जितिया के दिन चावल पटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी उसने अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर उसने वही बनाया, खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी पूरी में आई, दरवाजा खटखटाना लगी। सुखिया आंखें बंद करके सोने का नाटक करती हुई उसी का इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाजा खोलकर बुद्धि में को उसने अपने घर के अंदर बुला लिया। बुद्धि में कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैं खुद ही का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुद्धि में पहले की तरह बोली, कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। पूरी में को खाना देने के बाद वह सोने के लिए चली गई तो बुद्धि में कहने लगी कि बेटी रात बहुत है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने घर नहीं जा सकती। सुख कहने लगी, कोई बात नहीं मान जी आप यही सो जाओ। थोड़ी देर के बाद पूरी में फिर बोली कि बेटी मुझे पैखाना जाना है, कहाँ करूँ? सुख कहने लगी, कोई कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद बुद्धि मैंने फिर पूछा कि भर भर करें या छठ छठ? इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ चर्चा कर दीजिए। फिर बुद्धि मैंने पूछा, बेटा अच्छा मैं अपने हाथ का हिसाब करूं? सुखिया कहने लगी, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। बुद्धि मैंने अपना हाथ सुख के सिर पर साफ कर लिया। उधर जब सुखिया सुबह उठी तो देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों में भी गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे पर बहुत गुस्सा करने लगी, कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या कहा था, बात भर या छेड़छाड़? तो सुखिया बोली, मैं तो चर्चा करने के लिए कहा था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर
तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। देखो मेरे पास तो उसे समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, और तुम्हारे घर पर भी जोध वहाँ भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उसे मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भारत खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब सुनिए जितिया व्रत की 5वीं कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, तो जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में उसे समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, न कि 5 पांडव। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंटी बना दिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तर की अजानी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। इसके बाद से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्र का व्रत रखा जाने लगा। मानता है कि जो भी महिला अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है, उसकी संतान को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जो भी महिला आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपने संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। यह थी जीवित पुत्र का व्रत की 5 पुरानी कथाएं। उम्मीद है यह कथाएं आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।